महानंदा है। ये सब मिल मिला करके बंगाल की खाड़ी में दरिया के साथ वो तो समंदर में मिल गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हो। नारे तकबीर। हर वो शख्स बोले जिसको अल्लाह ने ज़बान दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए इस्लाम। चार मिसरे हमारी मजलूमियत के सुन लीजिए, उलमा की खास तवज्जो। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही, अगर ज़हनियत यही रही तो ये डर है। अगर ज़हनियत यही रही तो ये डर है मुझे कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो ये डर है मुझे कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। माशाअल्लाह। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हजरात, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम क्या है? जोर से बोलो यार। हिंदुस्तान। कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है। यह हिंदुस्तान वलियों का मुल्क है, सूफियों का मुल्क है, फकीरों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, आशिकाने रसूलुल्लाह का मुल्क है। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर जो दरूदो सलाम का नजराना भेजने की सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। स्टेज वाले भी थोड़ा। इसी मुल्क में जब ख्वाजा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए और दिल्ली की जमीन पर कयाम फरमा लिया। तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब मैं कौन ऐसा है जो अपनी कुर्सी से मोहब्बत न करता हो? हमारे मुल्क के नेता तो अपनी कुर्सी के लिए कुर्सी जनता की लाशों पे रखते हैं। गरीब नवाज ने मुसल्ला बिछाया, कमांडर ने पूरी फोर्स भेज दिया, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया, जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेकर गरीब नवाज के करीब आया, साथियों से बोला ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से आए। वो समझ रहे थे बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को मालूम नहीं था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन लेने आया था। चारों तरफ से घेर लिया। कमांडर ने कहा सुनो, इन पर हमला मत करना,
ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। सब करीब आए का बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बैठना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह रीची रहती है और खाना खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। इस कल्चर के लोग हमारे मुल्क में नहीं रहते। आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूँ और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ाया गरीब नवाज ने। मैं तवज्जो चाहता हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पूरी जिम्मेदारी दिल्ली की दे दी और अजमेर जाते जाते 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत करीब में सबकी घर वापसी हो जाएगी। हमने कहा ईमानदारी से वापसी करना। तुम्हारा घर नहीं है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ आदम आए हैं। नारे तकबीर। अगर मुसलमान हो तो जवाब दे दो नारे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी। इसीलिए मैं कहता हूं, नोट करो, हम भारत में तन्हा नहीं हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साए में रहते हैं। महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शामदार, वारिसे देवा, मखदूम कचौचा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार, मसूद गाजी, सरकार महरेरा, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल्फसानी, मुजद्दिद इस्लाम, इमाम अहमद रजा। हम इन बुजुर्गों के साए में रहते हैं। नोट करो, भारत का ये इस्लाम हमें राजाओं ने नहीं दिया, महाराजाओं ने नहीं दिया। इस्लाम हमें अकबर बादशाह ने नहीं दिया। हुमायूं का इस्लाम हमारे पास नहीं है। बाबर ज़हीरुद्दीन का इस्लाम हमारे पास नहीं है। जिस इस्लाम के हम पैरोकार हैं, वो इस्लाम फकीरों ने दिया है, दुर्वेशों ने दिया है। क्या उनका खिताब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बड़ी प्यारी बात याद आ गई। मेरा पैगंबर शहर मक्का में तबलीग कर रहा है और रसूल की मर्जी ये है कि उमर दाखिले इस्लाम हो जाए, मगर उमर के भेजे में बात नहीं उतर रही। तो जानते हो सरकार ने क्या किया? उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांग लिया। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांग लिया। नोट करो, इस्लाम के लिए खुदा से रसूलुल्लाह ने उमर को मांगा और हम हिंदुस्तानियों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। जब रसूल ने अता किया है तो इसका मतलब ये है, ये मुल्क मुस्तफा की नजरों में है, रसूलुल्लाह की निगाहों में। और जो रसूल की नजरों में हो उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। मुस्तफा का इश्क बढ़ता रहेगा, बोलता रहेगा और वतन के साथ मुसलमान तरक्की करता रहेगा। हजरत एक बात और सुनिए, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम जन्नत से निकलो, जाओ बाहर निकल जाओ, तो अल्लाह ताला कहीं भेज देता? अफ्रीका के जंगलों में चले आते आदम? अल्लाह ने भी पसंद फरमाया भेजने के लिए तो हिंदुस्तान। बोलो भाई, पढ़ा लिखा मजमा है, कहाँ हिंदुस्तान? सरंदीप पहाड़ी पे आए, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान। आदम आए, उजाले से आए थे, रोशनी से आए थे, जन्नत से आए थे, रोने लगे,
गिरिया बेजारी करने लगे, आंखों में आंसू बहने लगे, रो रहे हैं आदम, अय अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह तौबा करता हूँ। सजदा किया आदम ने, रुकू किया आदम ने, कहने की इजाजत दो, भारत में सबसे पहले नमाज पढ़ी गई है, हिंदुस्तान में सबसे पहले सजदे हुए हैं, जिब्रील आए हैं, अजान हुई है, इतना गहरा ताल्लुक इस वतन से हमारा है। और कहने दो आदम तन्हा नहीं आए थे, आदम अकेले नहीं आए थे, चल के बोलिए तो सुभान अल्लाह। आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागार। अरे यही चीज तो देखा था डॉक्टर इकबाल ने, आदम है, नूरे मोहम्मदी है, तो कहना पड़ा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्या बात है। मोहतरम हजरात, हम इसलिए नहीं इस वतन से मोहब्बत करते हैं, हमने इस वतन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है, हमारा खानदान फांसी के फंदे पर लटकाया गया है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हजारों उलमा की लाशों के टुकड़े हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, दरख्तों पर हमारी लाशें टांगी गई हैं तब भारत आजाद हुआ है, बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों की गर्दनों को काट करके नाश्ता बना करके दस्तरखान पर रखा गया है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। हमारी बड़ी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए, इसलिए हम कहना चाहते हैं हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, हमें भारत के किराएदार ना समझो, हम भारत के जमींदार हैं, हकदार हैं, हिस्सेदार। मैं यहाँ पे अपने उलमा से गुजारिश करता हूँ, आवाम से भी थोड़ा सा पढ़ा करो हिंदुस्तान की तारीख को, पढ़ोगे तब जवाब दोगे। जहां हिंदुओं ने कुर्बानियां दी, सिखों ने दिया, ईसाइयों ने दिया, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके अंग्रेजों के चंगुल से और अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए अपना अपना बलिदान पेश किया। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमा दिया, और ये जो फतवा दिया था कुरान की रोशनी में, बोलो मोहब्बत से, किसकी रोशनी में? तो अब कहने की इजाजत दो, अगर भारत में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। और जब फतवा दिया था अल्लामा फजल खैराबादी ने तो मदरसे की चटाई में, ये मदरसा गौसिया को क्या समझते हो? इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले उलमा ने वतन को आजाद कराया है, और आज कहते हो कि मदारिस अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मदरसा गौसिया मटिया चलो और हॉस्टल के किसी रूम में चलते हैं, ले लो इलाके का कोई बड़ा से बड़ा सेठ, हमारे दिलवर शाही साहब भी सेठ से कम नहीं है, और 2 किलो सेब लेकर के चलो, चलते हैं कि हाफिज गुलाम दस्तगीर साहब हॉस्टल के किसी रूम में जाने दीजिए, बच्चों को सेब खिलाना, और किसी रूम में बैठ के बच्चों से खाली इतना बोल दो, सेब लाए हैं, कम पड़ रहा है, जरा चाकू ले आओ, टुकड़े कर दें। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि पूरे हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी। अरे बोलो ना यार, बोलो। हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी। तुम कह रहे हो मदारिस अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं, अरे जहां एक चाकू न मिले, जहां एक छुरी न मिले, जहां के ये पढ़ने वाले बच्चे ऐसी पानी वाली दाल खाते हो कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, ये मदारिस अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं? नहीं, हम तो कहते हैं जितने मदरसे के नाजिम हैं 5-5 सीटें खाली कर दें और आरएसएस वालों का एडमिशन कर लें, कि आओ मदरसे में पढ़ करके सुधर भी जाओगे और देख भी लोगे ये दहशतगर्दी के अड्डे नहीं हैं, ये रहमतों के ठिकाने हैं। यहां से नारे तकबीर, ऊंची आवाज में जोर से नारे तकबीर, हुजूर गाज़ी इस्लाम
मदारिसे अहले सुन्नत, मदारिसे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जब अंडमान जजीरे में काले पानी की सजा दी गई, अगर जो बात आपको समझ में ना आए तो इन उलमा से पूछ लीजिएगा। उन्हें जब सजा दे दी गई, वो काले पानी चले गए, तो वहां अंग्रेजों से कहते हैं लाओ मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने क्या कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, यहाँ न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा। उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था वतन से इतना प्यार करता हूं कि तुम मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकते। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डाली। और जिस वक्त आपका जनाजा निकल रहा था तो आपके घर के लोग मुलाकात करने अंडमान गए थे, तो इधर जेल के गेट से जनाजा निकल रहा था, इधर घर वाले पहुंच रहे थे। घर के मुजाहिद का लाशा देखकर अहले खाना ने कहा था कुछ हो या ना हो, वतन के लिए निशान छोड़ गया। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को, जब काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताब थी। एक हाथ में किताब थी तवारीख हबीबे इला और एक हाथ में किताब थी इल्मुस सेगा। ये जेल खाने में दोनों किताबें आपने लिखा था और आज ये दोनों किताबें मदारिसे अरबिया में दाखिले निसाब हैं। तो जो मुजाहिदीन आजादी ने किताबें लिखी थी अक्ल के अंधो, वही किताबें मदरसों में पढ़ाई जा रही है। क्या पैगाम जा रहा है? वाह 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 वाह, मुबारक हो भाई, वाह वाह वाह। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाली गली को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछोछुवी के उस्ताद गिरामी, इन्होंने ईसार पेश किया है तब जाकर के भारत आजाद हुआ है। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को जब मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगो सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मोजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया। और एक बात सुन लें, उलमा से खास तवज्जो है, हर आलिम को मेरी बात बहुत गौर से सुनना चाहिए। ये जितने भी उलमाए अहले सुन्नत थे अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आला हजरत फाजिले बरेलवी के हम अकीदा थे। लेकिन आज अफसोस है कि जब 15 अगस्त का जमाना और 26 जनवरी का आता है तो सुन्नी उलमा खामोश बैठे रहते हैं, दूसरे लोग अखबारों की जीनत बन जाते हैं और हमारे इन उलमा का नामो निशान अखबारों में नहीं आ पाता। जिन उलमा को सहाफत से दिलचस्पी है मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उठाओ हाथ में कलम और भारत की सच्चाई लिखो, भारत की तारीख लिखो। मौलाना हसरत मुहानी को कौन नहीं जानता, कितनी बड़ी कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। वही तो कह रहे थे वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि आला हजरत की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर आला हजरत फाजिले बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिबे कुरान तक पहुंचाया है। क्या बात है, क्या बात है। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना फैजुर रसूल बैदायूनी, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, ये सब अकाबिरीन अहले सुन्नत वल जमात हैं। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं तब वतन आजाद हुआ है। नोट करो, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। नबी की आमद के सदके में पूरी कायनात को आजादी मिली है। हजरात एक बात और बताइए, आज भी अगर आपको अपना हक हुकूमतों से लेना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यही तो करते हैं। सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में यही चलता है। झारखंड चले जाओ, हर 6 महीने में रेल की पटरी उखाड़ के फेंक देते हैं। बंगाल जाओ, हर साल बंगाल बंद।
लाल लाल झंडा लिया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनसे पूछो क्या हुआ दादा, तो बोलेगा अमीना बूझू, आगे वाले से पूछो। हमें नहीं मालूम, हमें तो नेताजी ने कहा था झंडा ले आओ, डंडा ले आओ, हम बाहर निकल आए। तो आज भी धरना प्रदर्शन होता है। बिहार में तहरीक न चलती तो झारखंड न बनता, यूपी में तहरीक न चलती तो उत्तराखंड न बनता, मध्य प्रदेश में तहरीक न चलती तो छत्तीसगढ़ न बनता। जब हुकूमत के सामने कुछ लेना हो जनता को, पब्लिक को, तो आप धरना प्रदर्शन, पार्लियामेंट का घेराव, असेंबली का घेराव, जंतर मंतर पर जाकर नारेबाजी करते हैं, तब हुकूमतें आपको हक देती हैं। जब हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है जो भीख मांगने की तरह हाथ फैलाओ तब हक देती है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है और न कोई मुतालबा है। मगर कितने मेहरबान हैं मुस्तफा कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बड़ों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, जवानों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेवाओं को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। वो बेवा औरत जिसका चेहरा देखना लोग मनहूस समझते थे, शौहर के मर जाने के बाद, विधवा हो जाने के बाद चार दीवारी के अंदर वो औरत कैद कर दी जाती थी। अब तो किसी के घर की दुल्हन नहीं बन सकती। पूरा समाज जिसे मनहूस समझ रहा था, मेरे रसूल ने क्या हुकूक अता फरमाए बेवाओं को। अल्लाह के नबी ने अपना पहला निकाह 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा के साथ फरमाया। दुनिया समझ गई कि जिस बेवा को हमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए हैं। मैं तवज्जो चाहता हूं उलमा की खास तौर से, पूरा ज़हन आखिर है ना। हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत सूदा, हजरत ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत मैमूना, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह बेवा खदीजा से किया, ताकि मैं जब नबी होकर बेवा के साथ निकाह करूंगा तो मेरी उम्मत के लिए बेवा से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से निकाह फरमाया, ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी से निकाह करना सुन्नत बन जाए। मेरे रसूल ने मुतल्लका ज़ैनब से निकाह फरमाया, ताकि मेरी उम्मत के लिए मुतल्लका औरत से निकाह करना सुन्नत बन जाए। और एक बात सुन लो, हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र कम थी। आज जो लोग इस्लाम नहीं पढ़े वही बकवास करते रहते हैं, तूफाने बदतमीजी लाते हैं। अबे इस्लाम समझो समझो, इस्लाम मथुरा का पेड़ा नहीं है कि मुंह में रखो अंदर चला जाए। तुम्हें इस्लाम समझ में नहीं आता, इस्लाम समझने की कोशिश करो तब समझ में आएगा। कम उम्री में निकाह तो पैगंबर ने फरमाया, मगर अरब के रस्म रिवाज के मुताबिक जो रुखसती हुई वो मुकम्मल उम्र में हुई। और देखो जरा सा,